जी। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो इतना मार्केट ऊपर और नीचे हो रहा है, मगर कोई ये ध्यान नहीं दिया 23,100 था 9 मार्च में और आज है 22,800 22,700। तो हम जी। 300 या 400 पॉइंट ही डाउन है, ऐसा कोई बड़ा डाउन नहीं है निफ्टी वाइज। यस, बैंक निफ्टी में जबरदस्त करेक्शन है, 17% जी। करेक्शन बैंक निफ्टी में है। मिड और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ है, मगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो वहां पर भी नहीं हुआ है। लास्ट वीक हमने रिकमेंडेशन दी थी प्राइम फोकस की, अगर आप चार्ट दिखा पाए उसको देखिए क्या हुआ है। 280 से 310, 310 के बाद 330 और 330 के बाद 345 हो गया आज, इसी टाइम फ्रेम में लास्ट तीन सप्ताह में। अगर कोई देख सके प्राइम फोकस, पी फोकस बोलते हैं इसको हम। अब देखिए चार्ट, राइट। तो मार्केट में आने वाले मैम कुछ दिनों तक या 1 साल 2 साल में अच्छा पैसा बनेगा। आज मैंने एक ट्वीट भी किया है, 40% अपसाइड मैंने दिया है निफ्टी का, सर 33,000 का टारगेट दिया है मैं ट्वीट पे फ्रॉम नाउ। तो यहाँ से 40% का अपसाइड है, 33,000 का टारगेट है दिसंबर 2027 तक। डाउन साइड क्या है? डाउन साइड 1000 पॉइंट है, हम 23,000 है, हो सकता है 22,000 हो सकता है 21,500 हो जाए, मैक्सिमम 21,000 हो जाए। ये हमने लेके चला है। तो 2,000 पॉइंट डाउन साइड है, 10,000 पॉइंट अपसाइड है। आपको क्या देखना है वो इंपॉर्टेंट है, नजर कहाँ रखनी है। अब मार्केट क्या बोल रहा है? मार्केट बोल रहा है मैं टूटना नहीं चाह रहा हूँ, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है। दिन में 500 पॉइंट ऊपर खुलता है, दिन में 500 पॉइंट नीचे खुल रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे वीक, डेली क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वीकली क्लोजिंग में कहाँ है हम? वीकली क्लोजिंग में 9 मार्च को जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी, पहले 10 दिन में 31,100 आ गए थे हम, 26,200 थे, 23,100 आ गए थे। जो करेक्शन होना था वहां हो गया। उसके बाद से 23,100 से लेके 22,700 22,800 हम सिर्फ 400 पॉइंट टूटे हैं लास्ट 3 सप्ताह में। तो निफ्टी अब टूटना नहीं चाह रहा नीचे की तरफ, ये दिखा रहा है। और जो हमें लगता है आने वाले एक और सर इंडेक्स अगर आप खोल सको, एमएससीआई इंडेक्स, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स ईटीएफ, एमएससीआई ऑल में जाके होगा, एमएससीआई इंडिया। अब इंडिया लिख दीजिए, खुल जाएगा। 45 का करीब चल रहा होगा। ये नहीं है सर मैम, ये नहीं है। एमएससीआई लिखिए वापिस, और इंडिया, एमएससीआई इंडिया ईटीएफ। तो उससे क्या मालूम चलेगा, लास्ट 5 साल में जो डॉलर टर्म में निफ्टी का रिटर्न है वो है 0। 2021 जून से लेके 2026 अप्रैल तक 45 रुपये 2021 जून में था, आज 45 रुपये 2026 में है। एमएससीआई इंडिया लिखिए, वहां पर इंडिया लिखिए, एक बार गैप देखिए, इंडिया लिखिए, इंडिया ईटीएफ, सेकेंड वाला ऑप्शन आईसेक नहीं, वापिस वापिस लिखे, वो वापिस गलत। एमएससीआई इंडिया स्मॉल कैप खोल दिया आपने, एमएससीआई, एमएससीआई इंडिया। अब बस यहाँ रुकिए, मैं बताता हूँ आपको। थर्ड नंबर वाला, ऊपर से तीसरा, राइट। राइट। अब इसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको वो आपको दिख जाएगा, ये 2021 जून जुलाई में भी 45 रुपीज था। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। और आपका ना सर ये मैम कैंडल स्टिक चार्ट नहीं खुला हुआ, दूसरा चार्ट खुला हुआ है, इसलिए वो दिक्कत आ रही थी। निफ्टी में भी इसलिए वो दिक्कत आ रही थी। आपको यहाँ पे जाके कैंडल स्टिक चूज करना चाहिए, राइट। कैंडल में जाकर कैंडल स्टिक, यस, अब सही आया है। अब इसको छोटा कर लीजिए, जूम इन कर लीजिए तो आपको दिख जाएगा। 21 जून जुलाई में आपका 45 रुपये था, आज भी 45 रुपये है। तो अगर कोई चाहे तो चार्ट में जाकर चेक करे तो आपको वो दिख जाएगा। तो 5 साल में जीरो रिटर्न है एफआईस के लिए। तो एफआईस क्यों पैसा लगाएगा इंडियन मार्केट में? डॉलर टर्म में हमने 2021 से कुछ तो कमाई ही है फिर भी, मगर अगर आप देखोगे डॉलर टर्म में एफआईस को कोई पैसा नहीं बना। बट इसी बीच में इंडिया थोड़ा महंगा भी था, और वर्ल्ड मार्केट में आपको हैंसंग हो या हैंसंग आईटी इंडेक्स 7 के मल्टीपल में मिल रहा था, अब वो 14-15 के मल्टीपल में हो गया है। इंडियन बैंक निफ्टी अब 14 के मल्टीपल में आपको मिल रहा है।
इंडियन निफ्टी 2027-28 के मल्टीपल को देखेंगे तो 18-19 में मिल रहा है, और जो दूसरी एशियन कंट्रीज जो सस्ती थी वो भी अब 16-17 में हो चुकी है। तो मोटा मोटा क्योंकि इंडिया अंडर परफॉर्म किया है पूरे वर्ल्ड मार्केट को, मेनली एशिया के पीयर को, लास्ट जी 1.5-2 साल में। अब हमारा वैल्यूएशन उतना नहीं है और हम 7 के करीब 6.8-7 के करीब जीडीपी ग्रोथ करेंगे। बिकॉज ऑफ ऑयल, जो भाव बढ़ा है ऑयल का, हमारा इन्फ्लेशन जो 1% से नीचे आ गया था अब वापस 3 या 4% हो जाएगा। तो नॉमिनल ग्रोथ जो है 7+4 आप देखेंगे तो 11-12 हो जाएगा। जी जी तो जी नॉमिनल ग्रोथ अगर 12% होता है तो निफ्टी मोटा मोटा 14% 15% से ग्रो करेगी, ये डेटा सजेस्ट करता है। तो 2 साल में मोटा मोटा सीएजीआर में आपको 14-28% होता है, तो सीएजीआर में आपको 35 से 40% का मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। ये लॉजिक था 33,000 देने का। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक आने वाले 1 से 2 साल में मिलेंगे। आपको डाउन साइड देखना है, यस आज खरीदने के बाद भी 1000 पॉइंट टूट सकता है, 500 पॉइंट निफ्टी जा सकती है, मतलब आपका स्टॉक 5 से लेके 10-15% टूट सकता है, 20% टूट सकता है, पर ऊपर की तरफ आपको डबल या ट्रिपल होने के चांसेस है। तो आपको वो देखना है मुझे किस तरह से स्टॉक आइडेंटिफाई करना है। जी मैम, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया आपका समझाने के लिए, बट नहीं सर, एक्चुअली यही तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यही तो की फैक्टर्स हैं जो लोगों को समझना चाहिए करंट मार्केट सिचुएशन में। क्योंकि जब नीचे करेक्ट होता है हमें मार्केट नज़र आया तो फिर बहुत सारे अलग अलग लेवल्स जो हैं वो सजेस्ट किए गए कि हमें जो है डाउन साइड में मार्केट जो है 22,000 भी जाता हुआ नजर आ सकता है, उससे ज़्यादा भी टूटता हुआ हमें बाजार नजर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। एंड सेम सिनेरियो हमें कमोडिटीज़ में भी देखने को मिलता है कि कीमतें हाथ से निकल गई हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में डेटा को ट्रैक करना, और अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी ऐसे एनालिस्ट को सुनना जो इन सारे डेटा को सिंप्लीफाई करके उनको समझा सके कि देखिए ये डेटा है, ये क्या कहता है और इसका मीनिंग आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और आपने पहले भी हमने आपके साथ जब शो किया था सर, तो आपने कई सारे ऐसे स्टॉक्स भी सजेस्ट किए थे जहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। और आज आईटी के बारे में भी आपसे और समझना चाहेंगे सर कि यहाँ पर भी आज जो है हमें तेजी देखने को मिली है। अब आपसे समझना चाहेंगे सर, इस तेजी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आईटी में बाउंस बैक हो रहा है? आईटी जाने से पहले ना एक लाइन मुझे दिमाग में आ गया तो मैं चाहूंगा बोलने के बिल्कुल। लिए। हम जैसे एनालिस्ट क्या होते हैं, टीवी में आ जाते हैं और आके बोलते हैं मार्केट डाउन है, आपको ये स्टॉक बेच देना चाहिए। खराब स्टॉक बेचो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट 500 आ जाएगा, 23,000 से 22,500 आ जाएगा, अब बेच के चलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप उर्वशी आपके पास आऊंगा, मैं आपको बोलूंगा देखो उर्वशी, मैंने बोला था 22,000 23,000 में 22,500 आ जाएगा, देखो आ गया। या ये स्टॉक 100 रुपए का था, देखो 90 रुपए बोला था, 90 रुपए आ गया, करेक्ट। उसके बाद फिर बोलूंगा 90 का 80 आ जाएगा, मान लो 85 है, देखो उर्वशी नेक्स्ट डे आया 85 आ गया, राइट। थर्ड डे जब नेक्स्ट वीक 3 से चौथा वीक में, क्योंकि आपके पास अच्छा स्टॉक था, आप उसमें स्टॉप लॉस लगा के निकल गए, राइट। ट्रेडर एज ए ट्रेडर मेंटेलिटी, जहां आपका इन्वेस्टमेंट का स्टॉक था, आपने ट्रेडिंग से निकल गए। नेक्स्ट वीक में वो 85 वाला 110 हो गया, वापिस आप मैं आपके पास आऊंगा, आप पूछोगे सर 110 आ गया, अरे आपने उर्वशी खरीदा नहीं, नीचे तो खरीदना भी था। तब मेरा डायलॉग ये हो जाएगा। इससे होगा क्या, आप 100 रुपए का चीज अपने 90 में बेच दिया और वो बाद में 110 हो गया, बाद में 110 में आप खरीद भी नहीं पाओगे और आपके हाथ से वो निकल गया। अगर अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, इस खराब मार्केट में आपको एवरेज आउट करना है, ना कि निकलने का। अगर पैसा नहीं है मत खरीदिए, पर अच्छी क्वालिटी का जहां पर बिजनेस है, जहां पर ग्रोथ है, जहां सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्केट करेक्शन में करेक्ट हो रहा है, वहां बेचना नहीं है। इस मार्केट में तो नहीं बेचना। आपको बेचना था 25,500 में बेचिए, 26,200 में बेचिए, 25,300 में बेच सकते थे। 23,000 के लेवल पे कोई स्टॉक बेच के आपको नुकसान ही होगा, प्रॉफिट होने के चांसेस कम है। तब बाउंस आप देखो, आज जो बाउंस बैक हुआ, ज्यादातर स्टॉक 10% ऊपर है, 5%, 7%, 8% ऊपर है। जिसने फ्राइडे को बेचा होगा पैनिक में आके, क्योंकि और टूट जाएगा, उसके लिए लॉस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल वापिस मार्केट टूटेगा नहीं, बट मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपके पास कोई अच्छा स्टॉक है, किसी भी एनालिस्ट को मत सुनिए, डेटा देखिए, अगर अच्छा है होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, पैनिक में मत बेचिए। बहुत जन सब म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, एसआईपी से निकल रहे हैं जस्ट, और ये टाइम होता है 2020 में भी मैंने यही चीज बोली थी, कोरोना के टाइम पे। उस टाइम पे आपके साथ मुलाकात जरूर नहीं हुई, बट मैं उस टाइम पे भी बोला है
जब निकलना नहीं है उस टाइम लेना है, वो अपॉर्चुनिटी थी लेने की। तो अभी लोग बोलेंगे ये 2020 वाला नहीं है, ये अलग है, वो अलग है, ये से अलग है, ये उल्टा उससे बहुत कम है। वहां तो लाइव का ट्रेड था, यहाँ पे लाइव का ट्रेड नहीं है आपको। वहां तो ये पता नहीं था नेक्स्ट डे लोकेश आके आपको बोल सकता है या जिंदा नहीं है, ऊपर चला गया। जी, अब मैं आईटी में आता हूँ। जी। भावना निकलती रहती है मैम। आईटी में आता हूँ। आईटी में मुझे अच्छा नहीं लगता, आईटी सेक्टर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आने वाले क्वार्टर में भी बहुत जन कॉन्ट्राबेट देने के हिसाब से बात कर रहे हैं कि बहुत सस्ता हो गया है, तो उस वजह से आईटी चल सकता है। यस, 5-10% कभी भी मूव आ सकता है आईटी स्टॉक में। मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा हूँ, बट मैं लॉन्ग टर्म 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दिन पे आईटी मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है क्वार्टरली रिजल्ट अभी देखना है नेक्स्ट क्वार्टर का क्या होता है, उसके बाद एक बार नजर डालेंगे। जब तक क्वार्टर में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखता रिजल्ट में, तब तक आईटी स्टॉक से मैं दूर रहूंगा। यस, सारे आईटी स्टॉक नहीं, मैक्सिमम आईटी स्टॉक्स, उसमें से भी कुछ बास्केट में 1-2-4 स्टॉक ऐसे निकलेंगे जो अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केपीआईटी, टाटा एलेक्सी। क्यों? क्योंकि जब ये ऑयल का क्रंच आया है तो ज्यादातर पूरी दुनिया में गवर्नमेंट फोकस करेगी ईवी गाड़ी के ऊपर। ये जो कंपनीज है, ये ईवी गाड़ी के टेक्नोलॉजी में हेल्प करती है। टाटा लेक्सी हुआ, केपीआईटी हुआ, तो ये अलग बिजनेस में है। एलटीटीएस है, वो इंजीनियरिंग आईटी में है, तो वो अलग बिजनेस में है। राइट, तो 1-2-4 स्टॉक में छोड़ देता हूं। मैं अभी इस पे लेने का सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं वॉच लिस्ट में है मेरा भी। हमने भी नहीं लिया, हमने हमारे क्लाइंट को भी नहीं बोला, ना पर्सनली लिया है, अभी तक नहीं बोला है, क्योंकि अभी बाइंग सिग्नल आया नहीं है। बट मैं यहाँ पर नेगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा करेक्शन हो चुका है जितना होना नहीं चाहिए था, और इसमें अभी भी बिजनेस ग्रोथ है। 15 से 20% ग्रो कर रहे हैं लोग बिजनेस। बट मैं टीसीएस में, इंफोसिस में, एचसीएल टेक में, टेक महिंद्रा में, इन्फोसिस, टीसीएस, जो शायद नाम ले लिया मैंने, इन सब में बुलिश नहीं हूँ। यहाँ पर ग्रोथ जो है 5%, 6% है। उस हिसाब से ग्रोथ नहीं है जिस हिसाब से इसका मल्टीपल करेक्शन होने के बाद भी आज है। तो वो सारे स्टॉक अवॉइड है। न्यू एज में ये सारे स्टॉक मुझे अच्छा लगा। चलिए, तो यानी कि आईटी में कुछ स्टॉक्स जो हैं जो आप अपनी वॉच लिस्ट में फिलहाल के लिए ऐड करके चल सकते हैं। देन आफ्टर अ क्वार्टर रिजल्ट हम इसको दोबारा से एनालाइज करेंगे, कोशिश करेंगे लोग